हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका आइलैंड गाइड चैनल पर। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 5.1 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछली वीडियो में डाल रखी हूँ। आज मैं आपको 4 नंबर से बताने वाली हूँ। चलिए मैं 4 नंबर क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। क्या है 4 नंबर में क्वेश्चन है, देवनाथ एक आयताकार घन तैयार किया है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। हिसाब करके देखें कितने आयताकार घनों को जोड़कर देवनाथ घन बना सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। लेकिन देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन का जो बुक में आंसर दिया गया है वो, अगर जो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको एक जगह 4 सेंटीमीटर बैठाना होगा, जो कि यहाँ पर जो भी चौड़ाई हो बैठाना होगा, तभी हमारा जो बुक में आंसर है वही आएगा। बट मैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही यहाँ पे सम सॉल्व करने जा रही हूँ। मैं आपको वो भी सॉल्व करके दिखा दूंगी और जो बुक वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे बुक में आंसर गलत दे दिया गया हो, लेकिन मैं आपको दोनों दिखा दूंगी कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। 3 की जगह पे 4 लेना होगा। ठीक, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन 4 नंबर का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्यूबोर्ड। लेंथ ऑफ कितना है, 4 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, बट आंसर जो आया है वो हमको उसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 की जगह 4 लेना होगा बस, और ब्रीथ होगा आपका 3 सेंटीमीटर। 3 की जगह पे हम 4 ले लेंगे तो हमारा ये बुक का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दूसरा दिखा रही हूँ। हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या बुलाया गया, सबका हम लिख लिए। और क्या क्वेश्चन में बुलाया गया है कि हिसाब करके देखिए कि आयताकार घनों को जोड़कर देवनाथ कितना घन बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो नंबर ऑफ क्यूबॉइड रिक्वायर टू मेड क्यूब, रिक्वायर टू मेड क्यूब कितना है, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, 4 का टेबल 3 बार हम पढ़ते हैं तो 12 आता है, 12 3 जा कितना है, 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 36। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो क्वेश्चन बुक में दिया गया है उसका आंसर हमारा 36 आ रहा है, लेकिन हमारा बुक में आंसर क्या आया है मैं वो दिखा दे रही हूँ। हमारा बुक में आंसर आया है कि हमारा बुक में आंसर 48 आया है। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ देखो, लेंथ हम क्या लिए हैं, लेंथ हम लिए हैं ये 4 सेंटीमीटर और 3 है, तो हम यहाँ पे बोली ना मैं कि यहाँ पे मैं ब्रीथ ले लूँगी 3 सेंटीमीटर जगह 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जा 16 हो जाएगा, 16 में 3 का इंटू करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा बुक का आंसर है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बुक का क्वेश्चन है आंसर उसमें ये आएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। मैं आपको हिंदी में इसको लिख के दिखा रही हूँ कि हिंदी में आप कैसे लिखोगे इसको। हिंदी में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका पूरा लिख लेते हैं। लंबाई है, चौड़ाई, और सेंटीमीटर इस तरह से हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई आपका है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अतः इस आयताकार घन का आयतन क्या है,
आयतन होगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 36 घन सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमारा बुक में आंसर 36 नहीं है, आंसर है 48, जो कि हम यहाँ पे 4 ले लेंगे सेंटीमीटर, तो हमारा ये आंसर 48 आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सही हो, आंसर गलत दिया हो, चाहे क्वेश्चन में 4 मिस्टेक से छूट गया हो, लेकिन हमारा आंसर में बुक है, अकॉर्डिंग टू बुक का जो क्वेश्चन था मैं उससे आपको करके दिखा दी हूँ। आंसर हमारा 48 ना होकर 36 होगा। आई थिंक मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि बुक में आंसर गलत होगा 4 नंबर का। चलिए 5 नंबर का मैं बता दे रही हूँ। फाइव नंबर में है, नीचे की संख्याओं को किस क्षुद्रतम धनात्मक संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या होगा, हिसाब करके देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला गया क्षुद्रतम धनात्मक संख्या से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है, ये 5 नंबर का 1 नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा 5 नंबर है। ठीक है, क्या है 675 दिया गया। ठीक है, जो ये 5 नंबर जितना सम दिया गया इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो चलिए ये सम्स का हम फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख लिए हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि यहाँ पे एक या ये क्या है, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, मतलब अपरफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, और जो देखेंगे नहीं आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ कैसे। ये क्या है 675 है, तो हम इसको एलसीएम करेंगे, तो मैं 3 से ले जा रही हूँ, 3 से हो जाएगा ये 225। फिर हम इसको 3 से ले जा रहे हैं, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर हम इसको 3 से ले जाएंगे, ये हो जाएगा 25, अब ये 5, ये 5 हो गया। ठीक है, तो क्या है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 2 आ गया। तो ये 675 का क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए ये हमारा है, लेकिन ये हमारा यहाँ पे एक 5 कम है, तभी ना ये क्यूब होगा। तो ये क्या हो गया, ये 3 का तो क्यूब है, बट ये 5 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, ये हमारा नहीं मैच हुआ। नहीं मैच हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बताई ना कि मैं ऐसे एक स्मॉलेस्ट नंबर से यहाँ पे हमको इंटू करना होगा कि हमारा ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे ऐसा कौन सा यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर लेंगे जिससे हम यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखिए ये 3 क्यू है, ये 5 स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे हम एक 5 इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना 5 स्क्वायर में हम 5 के इंटू करें तो 5 क्यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 675 बाय द स्मॉलेस्ट, कौन सा नंबर हम लिए यहाँ पे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या था, 5 लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं, 5 लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये यहाँ पर ये द प्रोडक्ट विल बी क्या है, परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिए हैं, मल्टीप्लाइंग 675 बाय द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर 5, द प्रोडक्ट विल बी परफेक्ट क्यूब। हम किससे यहाँ पे कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लिए, 5। यहाँ पे हम 5 से इंटू किए तो हमारा यहाँ पे ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दें। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करें, इक्वल टू क्या आया है, 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब आ गया। उसके बाद अब इसको हम इंटू कर रहे हैं, कितना 3 बचे 15 का क्यों हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 3 जा 15, तो ये 15 का यहाँ पे क्यू आ गया। आंसर हमारा क्या होगा, ये हमारा आया, लेकिन आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा नंबर 5 जो आया है ये हमारा आंसर है। तो चलिए मैं इसको हिंदी में भी करके दिखा रही हूँ, हिंदी में आप कैसे इसको
स्टेटमेंट करोगे तो एलसीएम तो वैसे ही होगा, फिर मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दे रही हूँ कि आप हिंदी में स्टेटमेंट कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से इसको लिख लेंगे, एक नंबर का हो गया 675 और इंटू हम क्या किए थे, इसका इंटू हुआ था आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 था, आया क्या था 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 था, ये था आया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए 675 पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया, और इक्वल टू क्या आ गया 15 का क्यूब का हम कर देते हैं इंटू 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 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 का, ये जब हम तीनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 3375, ये आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 3375, ये हो गया। ये लिखने के बाद आप इसको लिखोगे कि 675 को क्षुद्रतम धनात्मक संख्या कितना से 5 से गुना करने पर गुणनफल कितना होगा आपका, गुणनफल 3375 एक पूर्ण घन होगा। ये आपका स्टेटमेंट है जो आपको दिख रहा है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन है नंबर 2 है आपका, नंबर 2 में है 200 दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये इजीली हमारा इसका हम एलसीएम निकाल के इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए 200 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा ये आया, क्या आया यहाँ पर आया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आया। तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में स्टेटमेंट यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, इसका आपका होगा यहाँ पर, इसका देखिए जब हम ये किए तो हमारा ये आ गया, तो इसीलिए 200 क्या है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसके बाद लेकिन सेम सारा स्टेटमेंट उसी तरह लिखेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे संख्या चेंज होता रहेगा। 5 स्क्वायर, देखिए स्क्वायर है तो हम किससे इसको करेंगे, यहाँ पे हम एक और 5 ले लेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q इंटू 5q, 2q इंटू 5q हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10q हो जाएगा। अब 10q का हम यहाँ पे गुणनफल यानी गुना कर लेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 1000 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200 को क्षुद्रतम धनात्मक संख्या को कितना से हम गुना किया, यहाँ पे 5 से गुना करने पर क्या होगा गुणनफल 1000 एक पूर्ण घन संख्या होगा। अब इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट भी इसी तरह हम लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखी ना 200 पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे
बट इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ पे मैं 200 लिखी हूँ, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से ये करने के बाद डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। लिखने के बाद फिर लिखोगे सो बाय मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे बोले हैं ना कि दो अंदर स्वतंत्र संख्या है जैसे गुना करने पर गुणनफल ये होगा, तो बाय मल्टीप्लाइंग क्या है, मल्टीप्लाइंग 100 कितना है 200 बाय कितना है 5, द प्रोडक्ट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा इसका हो जाएगा आंसर। अब बाकी सब इस तरह से ही होगा यहाँ पर। थ्री नंबर में 108 दिया गया है। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 2 से ले जा रहे हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, फिर 2 से ले गए तो ये हो गया 2 और ये 7 हो गया। अब इसको 3 से ले जा रहे हैं 9 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पे 3 का क्यू है, 2 का यहाँ पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या से करेंगे गुना, तो इसे यहाँ पे हम इसको हम यहाँ पे, अब हमको क्या करना है, इसको परफेक्ट क्यूब में लाने के लिए हमको यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रही हूँ। चलिए पहले मैं आपको हिंदी में स्टेटमेंट करूँगी, फिर मैं आपको इंग्लिश में समझा दूँगी कि इंग्लिश में आपका स्टेटमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये स्क्वायर आ गया, ये क्यू आ गया, तो ये हमारा एक पूर्ण घन संख्या नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे 108 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन बट जो मैं मैंने बट मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ पे हम किससे गुना करेंगे, 2 से। लेकिन क्या करेंगे, लिखेंगे लेकिन 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2 × 3q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q × 3q हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 का टेबल हम अगर 2 और लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका क्यू इक्वल टू, अब इसको क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6 इक्वल टू कितना होता है आपका 216 होता है। ये हो गया, ये आया गुणनफल आपका, ये आ गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इसीलिए 108 को क्षुद्रतम धनात्मक संख्या 2 से गुना करने पर गुणनफल 216 एक पूर्ण घन संख्या होगा। अब इंग्लिश में से मैं आपको बताई, सारा स्टेटमेंट इंग्लिश में उसी तरह होगा। तो यहाँ पे है 108 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये करने के बाद इसको लिख देंगे कि बट इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सो बाय मल्टीप्लाइंग किससे, 2 से, द प्रोडक्ट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। इस स्टेप के बाद आप इंग्लिश में ये स्टेटमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, विल बी परफेक्ट क्यूब। उसके बाद आप इस तरह से इसको लिख दीजिएगा 108, यहाँ पे 108 लिखने के बाद आप 2 × 2 स्क्वायर × 3 क्यूब कीजिएगा, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको
2 सो इंटू इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का, इस तरह से भी आप लिख सकते हो और आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। उसके बाद इसका कितना आया गुणनफल 216 आया था, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको, ये स्टेटमेंट हम इंग्लिश में इसको कर देंगे। ये हिंदी में हो गया या आपका इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। फोर नंबर में है, 4 नंबर में दिया गया है 5 का, 4 नंबर में है 1 to 1। देखिए ये 1 to 1 है, मतलब डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि 11 हम इसको ले जाएंगे, इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे 1 to 1 तो 11 से ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, फिर इस 11 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा कितने बार 11 है, 2 बार आया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से इसको लिख देंगे 11 इंटू 11, ये हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 11 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, ये आया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 121 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, संख्या नहीं है, ठीक है, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये 11 स्क्वायर यहाँ पे आया है तो इसको हम 11 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 11 क्यों यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब जब 11 क्यों क्या हम निकाल लेंगे, 11 इंटू 11 क्या आता है आपका 1331 आता है, ठीक है, 133 हो गया यहाँ पर। अब इसको लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इसीलिए 1 to 1 को शुद्धतम धनात्मक धन संख्या 11 से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा 133 एक पूर्ण घन संख्या होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंग्लिश में सेम उसी तरह हम स्टेटमेंट कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे बट इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सो बाय मल्टीप्लाइंग कितना है 1 to 1, मल्टीप्लाइंग 1 to 1 बाय कितना से 11, द प्रोडक्ट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। इसके बाद आप यहाँ पे दिखा दो इसको 1 to 1 करके, फिर आप फिर से इसका इंटू किए तो यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आपका 11 स्क्वायर आया, ठीक है। 11 स्क्वायर का कितना से आप यहाँ पे ले गए, तो 11 से लेके गए तो आपका हो गया 11 क्यू हो गया। 11 क्यू को हम यहाँ पे निकालें तो आपका कितना आया 1331 आया, ठीक है। ये हमारा 5 का 4 नंबर हो कंप्लीट हो गया। 5 का 5 नंबर की तरफ चलते हैं हम। फाइव नंबर का है, कितना है 1221 1205 है। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका होगा 1225 का एलसीएम हो जाएगा। पहले मैं 5 से ले जा रही हूँ तो 245 आ गया, फिर मैं इसको 5 से ले जा रही हूँ तो हो जाएगा ये आपका 49, फिर मैं 7 से ले जाऊँगी 7, तो क्या हो गया इसका 5 × 5 × 7 × 7, तो ये क्या हो गया, ये 5 स्क्वायर हो गया, ये 7 स्क्वायर हो गया। अब हम दोनों तरफ इधर 5 से इधर 7 से इंटू करेंगे तब हमारा ये एक परफेक्ट क्यूब होगा।
मल्टीप्लाई 5 और 7 से करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसको लिख देती हूँ, हिंदी में स्टेटमेंट इसका लिख देती हूँ। होगा यहाँ पे कि ये जो है संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1 2 2 1 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, ये हटा दो यहाँ से, पूर्ण घन संख्या नहीं है। लेकिन किससे हम करेंगे यहाँ पे गुना? लेकिन हम यहाँ पर 5 स्क्वायर में 5 से, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे आया हमारा 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर आया। ठीक है, तो हम इधर 5 और 7 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा ये 5 इंटू 7 हो गया। तो ये कितना, 7 बच्चे हो गया 35 इसको जो हम 35 का 3 बार, 35 का हम इस तरह से 3 बार हम गुना करेंगे तो आएगा कितना आएगा? 42875 आएगा। आप देख लीजिएगा करके, 42875 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसीलिए 1225 को शुद्धतम धनात्मक संख्या, शुद्धतम धनात्मक संख्या कितना से? पहले तो 5 और धनात्मक संख्या 5 और 7, 5 और 7 कितना हो गया? 35। ठीक है, 35 से गुना करने पर गुणनफल क्या हो जाएगा? 42875 एक पूर्ण घन संख्या होगा। ठीक है, यही हमारा हो गया। तो अब इंग्लिश में स्टेटमेंट आप बना ही लोगे, जो मैं आपको इतने बार बता दी हूँ। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। अगर जो आपको अभी भी कहीं डाउट हुआ हो, अगर जो कहीं प्रॉब्लम हुआ हो, आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सम्स नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से आपको वहीं से समझाने का कोशिश करूँगी। अगर जो मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।